मुंबई, सपनों की वो नगरी जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, लेकिन उनकी परछाइयों में कई जिंदगियां दम तोड़ देती हैं। यहाँ हर सेकंड में करोड़ों का व्यापार होता है। इसी शहर के दो अलग अलग धुरियों पर दो ऐसे इंसान खड़े थे जिनका आपस में टकराना तय था। एक के पास सब कुछ था खोने का डर, और दूसरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं। उस काली रात का श्राप। रात को करीब 2 बजे थे। आसमान से आग की तरह बिजली बरस रही थी। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गैरेज में 24 साल का आर्यन शर्मा एक टूटी हुई गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर ग्रीस पसीना मिला हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तभी एक चीखती हुई स्पोर्ट्स कार गैरेज के सामने आकर रुकी। टायर खिसकने से आवाज सन्नाटे को चीर करके उतरा। देश का सबसे युवा और क्रूर अरबपति विक्रम ओबेरॉय। विक्रम ने अपने कलाई पर बंधी सोने की रोलेक्स देखी और ठंडे लिहाजे में कहा, मैकेनिक, कार का इंजन ओवरहीट हो गया है, इसे 20 मिनट में ठीक करो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, एक इंटरनेशनल मीटिंग के लिए निकलना है। अगर कार ठीक नहीं हुई तो कल सुबह का सूरज उगने से पहले तुम्हारे यहाँ गैरेज मलबे में बदल जाएगा। आर्यन गाड़ी के नीचे से निकला। उसने विक्रम की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, साहब, लोहा गर्म हो तो उसे हथौड़े से ढाला जाता है, इंसान का दिमाग गर्म हो तो वह खुद ढह जाता है, थोड़ा धैर्य रखिए। विक्रम को आज तक किसी ने ऐसा जवाब देने का साहस नहीं किया था। आर्यन ने कार का बोनट खोला। इंजन के गहरे हिस्से में हाथ डालते हुए उसका हाथ डैशबोर्ड के ठीक पीछे एक बेहद अजीब ठंडी चीज पर पड़ा। वह एक प्राचीन तांबे की पॉकेट वॉच थी, जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक या ज्योमेट्रीय नक्काशी थी। जैसे ही आर्यन की उंगली ने उस घड़ी को ठंडे धातु को छुआ, एक जोरदार झटका लगा। आर्यन की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वह समय को पार कर देख रहा हो। ठीक 5 मिनट बाद एक ट्रक उसी रास्ते से गुजरेगा और इस कार को टक्कर मार देगा। आर्यन होश में आया। विक्रम कार में बैठ चुका था। आर्यन चिल्लाकर कहा, रुकिए साहब, अभी मत जाइए। लेकिन विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। आर्यन ने घबराकर उस अजीब घड़ी का बटन दबाया और उसकी सुई घसीटकर पीछे कर दिया। और अचानक एक चमत्कार हुआ, समय का चक्रव्यूह और रहस्यमय। आर्यन ने आंखें खोली। वह वापस 5 मिनट पीछे आ चुका था। विक्रम अभी तक कार में बैठ ही रहा था कि आर्यन ने तुरंत गैरेज के भारी लोहे का गेट कार के आगे गिरा दिया। विक्रम गुस्से से बाहर निकला और यह क्या बदतमीजी है। ठीक उसी पल एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक आकर सड़क से गुजरा और सीधे उसी जगह पर टकराया जहां विक्रम की कार होने वाली थी। अगर कार वहां होती तो विक्रम के चिथड़े उड़ जाते। विक्रम सन्न रह गया। वह जादुई घड़ी आर्यन के पास ही छूट गई। अगले कुछ महीनों में आर्यन ने उसी घड़ी के नियमों को समझकर वह घड़ी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं करती थी, बल्कि वह वर्तमान के फैसलों को और परिणाम देती थी। आर्यन ने शेयर मार्केट के उन शेयरों में पैसा लगाना शुरू किया जो डूबने वाले थे।
लेकिन घड़ी की मदद से वह सही समय और सेकंड पर उन्हें बेच देता था। उन्हें अपनी खुद की एक हाईटेक ऑटोमोबाइल कंपनी एएस मोटर्स शुरू की। 3 साल के भीतर आर्यन शर्मा का नाम फोर्ब्स में मैगजीन के कवर पर था, लेकिन इस जादुई कामयाबी की एक भयानक कीमत थी। आर्यन ने नोटिस किया कि जब भी वह घड़ी का इस्तेमाल करता है, उसकी कलाई पर एक काला निशान गहरा होता है, मानो घड़ी उसकी जिंदगी के दिन कम कर रही हो। अनाया और ओबेरॉय का चक्रव्यूह। जैसे जैसे आर्यन का साम्राज्य बढ़ा, वह विक्रम ओबेरॉय को सीधे मुकाबले में आ गया। विक्रम अपनी गिरती हुई साख और आर्यन की इस तरह चमत्कारिक सफलता से बौखलाया हुआ था। तभी इस खेल में एक एंट्री हुई अनाया मेहरा की। अनाया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आरटी ट्रैक प्रोजेक्ट का डिजाइन कर रही थी। वह विक्रम की मंगेतर थी, लेकिन वह शादी सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील था। एक चैरिटी शो के दौरान आर्यन और अनाया एक साइकोपैथ है। वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आर्यन ने अनाया की आंखों में वह दर्द देखा जो अपने कभी माँ की आंखों में देखा था। दोनों के बीच एक अनकहा गहरा एहसास पनपने लगा, लेकिन वे भूल गए थे कि विक्रम ओबेरॉय की नज़र हर जगह थी। कयामत की रात और खूनी खेल। एक शाम अनाया को विक्रम के केबिन में एक ऐसी फाइल मिली जिससे साबित होता था कि विक्रम ने आर्यन की फैक्ट्री को उड़ाने के लिए अंडरवर्ल्ड के शूटरों को सुपारी दी है। अनाया वह फाइल लेकर आर्यन के पास भागने ही वाली थी कि विक्रम ने उसे पकड़ लिया। उसी रात आर्यन को एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अनाया एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके पीछे विक्रम खड़ा था, जिसके हाथ में एक गन थी। विक्रम ने हिंसक हंसी हंसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, तुम्हारी औकात मेरे गैरेज के कचड़े जैसी थी। मेरे ही दिए टुकड़ों पर पलकर तुम मुझसे मेरी औकात और मेरा बिजनेस छीनने वाले थे। आज रात खेल खत्म होगा। उसी पुराने गोदाम पर आ जाओ अकेले। आर्यन बिना सोचे समझे वहां पहुंचा। जैसे ही उसने गोदाम में कदम रखा, पीछे से भारी हथियारों से लैस विक्रम के गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। आर्यन को बुरी तरह पीटा गया। विक्रम आगे बढ़ा और उसने आर्यन की कोट को फाड़ दिया। उसकी नज़र आर्यन की कलाई पर बंधी उसकी पुरानी तांबे की घड़ी पर पड़ी। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरे दादाजी का क्रोनॉक्स वॉच है जो 30 साल पहले चोरी हो गई थी। विक्रम चिल्लाया। अब मुझे समझ में आया, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तुम कोई जीनियस नहीं हो आर्यन, तुम एक चोर हो। तुम समय चुरा रहे थे। विक्रम ने आर्यन की कलाई से घड़ी छीन ली। उसने गन अनाया के सिर पर तान दी। जब यह घड़ी मेरे पास है तो मैं भगवान हूँ और तुम दोनों का समय समाप्त होता है। ढाई। गोदाम में गोली की आवाज गूंज उठी। अंतिम दांव और तकदीर का फैसला। गोली चली, लेकिन वह अनाया को नहीं लगी। गोली चलाने से ठीक एक आर्यन स्विच को प्रेस कर देता है और घड़ी का स्विच 15 मिनट पीछे हो जाता है। तभी विक्रम वापस जाता है और उसे पता होता है कि विक्रम के गार्ड कहाँ पर खड़े हैं और वह पूरी प्लानिंग के साथ लाइव करता है
और सर्वर को मैसेज पास करता है, इंटरनेशनल मीडिया को लाइव कवरेज करता है, आगे बढ़ता है। और विक्रम वही डायलॉग बोलता है तो आर्यन बोलता है, विक्रम तुम लाइव हो और इंटरनेशनल मीडिया तुम्हें कवर कर रही है। इतने में डीआईजी साहब पुलिस बल के साथ आते हैं और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और विक्रम को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। आर्यन मोबाइल को दिखाते हुए, विक्रम तुम लाइव हो और तुम्हें इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। विक्रम यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है और अपने हथियार डाल देता है। तभी डीआईजी साहब पुलिस बल के साथ गेट तोड़कर अंदर होते हैं और विक्रम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। आर्यन विक्रम से घड़ी छीन लेता है और अनन्या के साथ वो चला जाता है और अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ जीने लगता है। जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ सुकून के साथ जीने लगता है। अनन्या और आर्यन मिलकर राष्ट्रीय उद्योग में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। तभी विक्रम की कंपनियां नीलाम होती हैं और अनन्या और आर्यन मिलकर विक्रम की सारी कंपनियों को खरीद लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में उनका नाम सबसे बड़े उद्योगपति में शामिल होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।